वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े सम्राट थे जिन्होंने बहुत युद्ध लड़े और विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस सम्राट को देश में महान होना चाहिए था, उस सम्राट को महान नहीं कहा इन्होंने, और जिसकी कोई महानता की पहचान नहीं थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जानने के लिए हमारे पास में जो प्रमाण है वो दो प्रमाण है प्रमुख रूप से। हालांकि किंवदंतियों कथाओं में दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश में भी मिलेगा, लेकिन मुख्य जो प्रमाण है वो है, एक प्रमाण है आपका अर्थशास्त्र, जो प्रमाण है वह है इंडिका मुख्य रूप से। लेकिन ये दोनों प्रमाण हमारे किसी काम के नहीं। कैसे? देखिए, अर्थशास्त्र भले चाणक्य ने लिखा, कौटिल्य ने लिखा, विष्णुगुप्त ने लिखा, लेकिन ये राजनीति की पुस्तक है। इसमें चाणक्य ने, कौटिल्य ने सिर्फ वो बातें लिखी कि शासन कैसे चलना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया, कैसे हराया, किस प्रकार से हराया, कब हराया, इसके बारे में चाणक्य मौन है, चुप है। यानी ये पुस्तक हमारे पास में प्रमाण होते हुए भी कोई काम की नहीं चंद्रगुप्त मौर्य की स्टडी करने के लिए। दूसरा प्रमाण इंडिका, ये भी हमारे कोई काम की नहीं प्रमाण होते हुए भी, क्योंकि इंडिका के बारे में बता दूं आपको, मेगास्थनीज जो कि पहला यूनानी दूत था, वह पाटलिपुत्र पटना आया था। पाटलिपुत्र को वो पोलो ब्रोथा लिखता है। एक नाव में समुद्र के रास्ते से जब अपने देश लौट रहा था, तब कहते हैं कि मेगास्थनीज की नाव पलट गई, और नाव पलटने की वजह से वह इंडिका समेत समुद्र में समा गए। यानी न तो इंडिका बची, न मेगास्थनीज बचा। तो फिर इंडिका हमारे पास में आई कैसे? तो बताना चाहूंगा, इंडिका हमारे पास में प्रमाण भली है, लेकिन इंडिका को पुनर्जीवित करने वाले जो लेखक है वे हैं डायोडोटस स्ट्रैबो। यहां तक सिकंदर ने अपने राज्य का विस्तार कर दिया था, और मरने से पहले सिकंदर ने अपने दोनों सेनापतियों को साम्राज्य बराबर बांट लिया। किसने? सिकंदर ने। यानी सिंधु नदी तक साम्राज्य किसका था? सेल्यूकस का। और सेल्यूकस का पड़ोसी कौन था उस समय? धनानंद। अच्छा, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र भले ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से जुड़े हुए या युद्ध से संबंधित जानकारी नहीं रखती। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 चक्र थे। चक्र का मतलब होता है प्रांत, राज्य। एक चक्र था उदीच्य, जो कि उत्तरापथ कहलाता है, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा चक्र था प्राची, जिसे मध्य चक्र कहा जाता है, मध्य प्रांत, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तीसरा चक्र था अवंतीरठ, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और माहिष्मति। और चौथा चक्र था दक्षिण में, जिसका नाम था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। अशोक ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा, वो था कलिंग, वर्तमान उड़ीसा वाला क्षेत्र। और अशोक के शिलालेख लगमान, महास्थान बांग्लादेश तक, कुरनूल कर्नाटक तक, एरगुडी गिरनार सौराष्ट्र तक। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य पहले सम्राट है, बिंदुसार ने अपनी लाइफ में एक भी युद्ध नहीं लड़ा, अशोक ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक युद्ध लड़ा। कौन सा? कलिंग का। तो इतना बड़ा साम्राज्य किसने फैलाया? आपने, मैंने, या इतिहासकारों ने? किसने फैलाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने फैलाया। लेकिन वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े सम्राट थे जिन्होंने बहुत युद्ध लड़े और विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया था।